सजाद किशोर साहब मेंबर पार्लियामेंट बने और उम्मीद है और ज्यादा बढ़ गई है, न सिर्फ किश्तवाड़ के लोगों की बल्कि इसके अलावा पूरे चुनाव वैली के लोगों की बात करें तो उम्मीद है और ज्यादा बढ़ गई है। आप जानते हैं कि एमएलए में बहुत कम वोटों से हारे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको मकाम देना होता है वो मकाम मिल जाता है और आज आने वाले कल में वो राज्यसभा में जो है हमारी चुनाव वैली को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन क्या आज के इस दौर में जहां पर बेरोजगारी का दौर जो है वो चल रहा है, वहीं बहुत से नौजवान जो है वो काम काज में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टर कार्ड। आज के इस दौर में डिजिटल दौर है, छोटा सा छोटा काम भी आपको करना हो तो आपको ऑनलाइन टेंडरिंग के जरिए जो है वो करना होता है। जहां पर बेरोजगार नौजवानों को एक राह दिखी कि जनाब आप टेंडर यानी कि आप कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाए ताकि आप वहां से जो है अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अड़चन यहां पर भी है, आपको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है कॉन्ट्रैक्टर जो कार्ड है वो इशू करता है, लेकिन वेरिफिकेशन में लोग फंस जाते हैं। मरवा वार्ड 1 पार्ट या बैनर की बात करें तो लोगों को डोडा हेडक्वार्टर जो है वो आना पड़ता है। हालांकि आज के इस ऑनलाइन दौर में ऐसा होना नहीं चाहते, लेकिन परेशानी कहां पर आ रही है। मेरे साथ इस समय किश्तवाड़ का एक नौजवान, जिस नौजवान को आप बखूबी जानते होंगे, किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है। बिजली मूवमेंट उन्होंने चलाई थी किश्तवाड़ में कि बिजली मूवमेंट है, हमें बिजली दो। किश्तवाड़ में डेरे प्रोजेक्ट्स है, हालांकि उस पर किस हद तक काम हुआ वो ये बेहतर जानते होंगे। वसीम साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि आज ये डोडा पहुंचे और अपनी आवाज, इस आवाज को लेकर कि हमारे नौजवानों के साथ जो है वो इंसाफ करें। वसीम, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे कि सजाद किशोर साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उनको नॉमिनेट किया गया था तो एक नई उम्मीद किश्तवाड़ के साथ पूरे चुनाव वैली की आवाम को मिली थी। लेकिन एक ऐसे मसले को लेकर आप सामने आए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स की जो वेरिफिकेशन होती है, गरीब भी करना चाहता है, वार्ड 1 का भी करना चाहता है, पार्डर का भी करना चाहता है, दूर दराज जो नौजवान, दूर दराज इलाकों के नौजवान है वो करना चाहते हैं। लेकिन आज आप खुद क्यों आए, आज सजाद किशोर साहब क्यों नहीं, उनके पास क्यों नहीं? शुक्रिया परवेज साहब। जिस तरीके से मैं लगातार आपका जो चैनल है मैं आपको देखता रहता हूं और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी इम्प्रूवमेंट मैं देखता हूं, बहुत अच्छी बात है। जहां तक रहा सवाल, मेरा इशू ये था कि जो यूथ खास करके बेरोज़गार जो नौजवान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा आए रोज़ जिस तरीके से जगह जगह पे हमारे नौजवान जो है घरों के अंदर बेकार बैठे हैं, और कुछ लोग जो बिज़नेस भी करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम्स भी जो है सामने आ जाती हैं, लेकिन लोगों तक प्रॉपर तरीके से वो अवेयर नहीं होते हैं। चलिए, इसमें से भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो ठेकेदारी करना चाहते हैं, यानी कि वो अपना कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाना चाहते हैं, और इसी के चलते जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती है। इससे पहले मैं आप लोगों को को बताना चाहूँगा, जो आपका सवाल रहा कि खुद क्यों आना पड़ा, और वहाँ पे जो है अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलो साहब जो है अब वहाँ पे एमपी है। अभी तो मसा वो एमपी बने और पूरा चुनाव वैली बहुत खुश है। आपने देखा होगा जिस तरीके से जब श्रीनगर से वो वापस आ रहे थे, तो एक किश्तवाड़ की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उस रैली का हिस्सा बने। आपने वो वीडियो भी देखी? चुनाव वैली के आवाम को पहले भी गुस्सा था, क्योंकि मिनिस्ट्री भी चुनाव वैली को मिली नहीं, पीर पंजाल को मिली, कश्मीर को मिली, जम्मू को मिली, लेकिन चुनाव वैली उस टाइम भी इग्नोर था। शायद लोग उस लिहाज से भी खुश थे, लोग तब भी वहां पर गए थे। सुनिए, अब इसमें से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सैलाब एक था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। अब सवाल है कि एक सजाद अहमद किशलो जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, उसमें ओबराई साहब भी बने और चौधरी रमजान साहब भी बने, और थोड़ा सा मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा सा आप नोट कीजिए, वो भी बने और सजाद साहब भी बने। क्या उनमें उतनी भीड़ देखी, उतनी गैदरिंग देखी, जितनी गैदरिंग प्यार मोहब्बत जो है सजाद साहब को मिली? चलिए, मैं उनकी ज्यादा तारीफ क्या करूं, वो तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। अब सवाल है, अभी तो वो मसा बने, और बनने के बाद, ओथ लेने के बाद, अब आने वाले कल में वो चुनाव वैली को, पूरे जम्मू कश्मीर को पता चलेगा कि वो किस तरीके का काम जो है करेंगे। जहां तक रहा सवाल कॉन्ट्रैक्टर कार्ड का, एक तरफ से हम लोग तो चीखते चलाते ये कहते हैं, और शायद आप भी बड़े सारे जो ओहदेदार हैं, जो बड़े सारे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे सवाल खड़े करते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, अपना फ्यूचर वो आगे जाके जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, वो ब्राइट नहीं देखते हैं। अब इसमें से अगर कुछ लोग खुद खड़ा होना चाहते हैं, उनको बहुत सारी चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाना चाहते हैं, जो मेरा मेन मुद्दा है, मेरा इशू है, उसमें बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज जो है, जो रिक्वायर्ड जो फॉर्मेलिटीज है,
लानी पड़ती है। तो उसमें अगर हम ये कहना चाहेंगे कि कितना टफ है, कितना मुश्किल है, और हम ये चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं, अगर एक गरीब जो है, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, मैं एग्जांपल आपको किश्तवाड़ की ही देना चाहूंगा, जो एक नौजवान मड़वा या फिर पाडर या फिर गुलाबगढ़ या फिर दच्चन या फिर वोडवन का जो है कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं आ सकता है, सब लोग जो है फाइनेंशियली सोन नहीं होते हैं, अगर वो हेडक्वार्टर पे नहीं आ सकता है तो एससी ऑफिस में आ सकता है। माना कि अगर फाइनल अथॉरिटी ऐसी ही है, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है, आपके चैनल के जरिए से मैं बताना चाहता हूं, अथॉरिटीज तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपके जरिए से कि कम से कम अगर सीआईडी वेरिफिकेशन में 3 महीने लगते हैं, पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्ट करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। तो अगर पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी जो है आपने इकट्ठा कर भी दी, उसमें से जो है अब एससी ऑफिस का पता नहीं रहता है, और सब लोग जो है फाइल को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, जिसके चलते एक ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स होगा जिसकी डेट चली गई, वैलिडिटी उसकी खत्म, मतलब मुसीबत आ गई। और इसमें से ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने लास्ट जो है वैलिडिटी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक तो मैं बताऊंगा, क्योंकि डोडा में एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर देते हैं, जिसके बाद आपका कार्ड आसानी से रिन्यू हो जाता है, बाद में सीआईडी वेरिफिकेशन खुद आ जाती है। तो क्या किश्तवाड़ में ऐसा नहीं? रिन्यूअल का अलग प्रोसेस है, मैं बताना चाहूंगा, जो फ्रेश जो नया बनाते हैं अप्लाई करते हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं, देखिए आपकी बात मैं समझ गया, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर कार्ड, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाना चाहता हूं, वो है कि मैं नया इस फील्ड में आना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर वेरिफिकेशन जो है वो डिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाए, तो उसके बाद अगर फाइनल अथॉरिटी ऐसी है, तो अप्रूवल के लिए अगर हमारी फाइल प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होके एक्सचेंज जो है आरएनबी का उसे वेरीफाई करेगा, उसके बाद एससी ऑफिस में जाएगा अप्रूवल के लिए, उसके बाद फिर हमें अगर डिस्ट्रिक्ट में ही वेरीफाई हो जाएगा तो बेहतर है। गरीब आवाम जो है, हम मान सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके मुसीबत मोल लेके तो हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। इसमें से ऐसे भी गरीब लोग हैं जो फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। ये एक दर्द है, दर्द है। इस दर्द को लेकर मैं जो है आप लोगों के सामने आया कि किश्तवाड़ के अंदर बेशक जो नौजवान है, जो घरों के अंदर बैठे और पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने किस तरीके से जमीनें बेच के अपने आप को तैयार तो किया है, अब उनके पास और कोई जरिया नहीं है जिसके चलते वो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो दोबारा से कोई जमीन बेच के फिर एससी ऑफिस पहुंचे। हालांकि एससी ऑफिस की डोडा की अगर बात करूं, बहुत जो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, और मैं अभी वहां से होके आया। ये बात मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी एक अहम पॉइंट है, उन तक की आवाज पहुंचनी चाहिए। एससी ऑफिस में गया और मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया और मैं सेटिस्फाई हुआ उनके उस डीलिंग से। तो यहाँ एससी ऑफिस की बात नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बल्कि ये डिमांड है कि किश्तवाड़ के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सीआईडी वेरिफिकेशन के अलावा, क्योंकि सिक्योरिटी एक पर्पज है, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर 3 महीने लगते हैं, इसके अलावा अगर हमारी फाइल जो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है, अगर एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहां पे हम सबमिट करें और वहां से वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद फाइनल अथॉरिटी अगर ऐसी है तो वहां पे अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद हमें फिर से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए। ऑफलाइन फाइल्स मांगी जाती है आपको? हाँ, क्यों नहीं। मुझे एक चीज बताएं, डिप्टी कमिश्नर डोडा की डायरेक्शंस के बाद एक ऑर्डर निकला था, खुद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने ऑर्डर निकाला था कि कोई भी बंदा ऑफलाइन फाइल सबमिट नहीं करेगा, बल्कि वो ऑनलाइन करेगा और अपने घर से करेगा। सुनिए, ठीक है ना, हम बोलते हैं कि ऑनलाइन ही, आजकल तो मैं ऑनलाइन की बात करूंगा, सभी लोगों ने ऑनलाइन ही किया, लेकिन अगर उसको दोबारा से चेक करने के लिए कहीं पे कुछ आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो ऑनलाइन अगर आपने बेशक किया होगा, उसके लिए भी आपको एससी ऑफिस आना पड़ेगा। तभी तो मैं बोलता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरिफिकेशन होती तो ज्यादा से ज्यादा जो गरीब आवाम जो है एससी ऑफिस डोडा नहीं पहुंच सकती है, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप चाहते हैं, न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि बानीहाल से लोग आते हैं, अलग अलग दूर दराज इलाकों से जो है लोग आते हैं, और ये मुसीबत जो है काफी बड़ी मुसीबत है, एक बहुत बड़ा इशू है। आज आपके साथ डिस्कस, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में कुछ नेक्स्ट लेवल पे इस इशू को जो है मैं रेज करूंगा और गरीब आवाम को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे किश्तवाड़ की आपने बात की, वहां पर एक्सजीएन जो है अलग अलग अपने डिविजन के बैठते हैं, जो इन्हीं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कंट्रोल में काम करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उनसे प्रॉपर वहीं पे वेरिफिकेशन और वहां से अप्रूवल के लिए चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल। अब जो है आपने ये सही सवाल किया, जो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ आ गई कि हम क्या चाहते हैं कि अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ऑनलाइन करते हैं,
अगर ऑनलाइन भी हम करते हैं, अगर वो एससी ऑफिस में जो है पोर्टल पे चेक किया जाता है, तो अगर वेरिफिकेशन के लिए आप ऑनलाइन ही एक्सचेंज किश्तवाड़ के पास उसे जो है फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां पे अगर आपको मतलब फिजिकल अपीयरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि खुद जो है आसानी से जा सकते हैं हाँ, सर। जा सकते हैं। और मैं बार बार ये जोर देके कहूंगा कि परवेज साहब, सारे ऐसे लोग नहीं है जो बार बार एससी ऑफिस आएंगे। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसकी वैलिडिटी खत्म होती है, या फिर प्रॉपर तरीके से हर एक इंसान को जो है उसको गाइडेंस नहीं मिलती है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से जो है उसको फॉलो करे। सब लोग ऐसे नहीं होते जो प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करते। बहुत सारे लोग, मैं तो कहूंगा कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको अप्रोच भी होती है, बहुत सारे जरियों का इस्तेमाल करके वो बना लेते हैं, लेकिन 90% ऐसी पॉपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर डी क्लास कार्ड बनाना चाहते हैं, उनको मुसीबत आती है। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब आवाम को इंसाफ मिलेगा और ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार ये आवाज उठ रही है कि एक्जियन यानी कि डिवीजन लेवल पर वेरिफिकेशन हो, क्योंकि डिवीजन लेवल पे वही अफसर बैठे होते हैं जो एससी को प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन जिला किश्तवाड़ की बात करें या जिला रामबन की बात करें, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कंट्रोल जो है वो डोडा पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने कार्ड जो है वो यहाँ से बना है, लेकिन अब ये आवाज पहली बार उठी है कि एक्सियल लेवल पे अगर ये चीजें अगर वहां पर हो, वहां से अप्रूवल के लिए फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास आए, ताकि नौजवानों को कोई भी बड़ी तकलीफ जो है वो ना हो।